Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to online classes of Iqra Fast by Secondary Schools, our project of Iqra Education System. Dear students of class metric, in the last video lectures we covered a complete chapter of our book, chapter number 14. That was a poem, "The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world." Today in this video session, we will start chapter number 15, An African Village. And as you know, before reading an explanation, we go through some unfamiliar words which may be new to us and which may be difficult for us to understand. हर चैप्टर की शुरुआत हम वर्ड मीनिंग से करते हैं ताकि उसमें दिए गए कुछ नए अल्फाज जो हमारे लिए नए हों, हम उनसे अनफेमिलियर हैं, हमें उनकी मीनिंग नहीं पता, हम उन वर्ड्स को वर्ड्स मीनिंग की सूरत में कर लेते हैं अपने रजिस्टर में, ताकि अगर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमें किसी वर्ड से तो वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए और रीडिंग एंड एक्सप्रेशन का टॉपिक हमारे लिए आसान हो जाए. सो स्टार्टिंग फ्रॉम वर्ड्स, इंग्लिश मीनिंग एंड उर्दू मीनिंग, I've written these 10 words initially on the board before you. Word number 1 is inhabitants. Inhabitant means the people who live somewhere. The people who live somewhere are called inhabitants. And simply I've written here, those who live there. In Urdu, it means bashinde. We are the inhabitants of Karachi. हम कराची के बाशिंदे हैं, because we are the people who live in Karachi. क्योंकि हम वो लोग हैं जो कराची में रहते हैं. तो किसी भी जगह रहने वाले को, किसी भी बाशिंदे को, किसी भी जगह के बाशिंदे को हम inhabitants कहते हैं. Number 2 is dense. Dense means compact or thick, which means in Urdu घने. It is usually used with forest, dense forest, घने जंगलात. तो घने का मतलब हो गया कि जहां पर बहुत सारे दरख्त हों, इतने सारे दरख्त हों कि दिन के वक्त भी सूरज की रोशनी उनमें से छन छन के बहुत मामूली सी रोशनी जमीन पर पड़ती हो. तो अगर आप अफ्रीका के जंगलात की बात कर रहे हैं, चूंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट एन अफ्रीकन विलेज, दिस चैप्टर इज, सो ऑब्वियसली अफ्रीका में सबसे ज्यादा जंगलात हैं और अफ्रीका के जंगलात पूरी दुनिया में मशहूर हैं. अफ्रीका के जंगलात इतने घने हैं कि दिन के वक्त में अगर उन जंगलात में आप दाखिल हो तो काफी अंधेरा होता है. इट इज टू डार्क ओवर देयर. पीपल हु विजिट द फॉरेस्ट इन अफ्रीका हैव टू लाइट अप देयर ईदर इमरजेंसी लाइट्स और दे हैव सम अदर सब्स्टिट्यूट्स और रिप्लेसमेंट फॉर लाइट्स. तो वह रोशनी जलाकर फिर अंदर जाना पड़ता है. इतना अंधेरा होता है दिन के वक्त भी, क्योंकि इतने दरख्त हैं, इतने घने दरख्त हैं वहां पर कि सूरज की रोशनी जमीन तक पूरी पहुंचती नहीं है. डेंस फॉरेस्ट. नंबर 3 इज स्कैटर्ड. स्कैटर्ड इज एन एडजेक्टिव एंड इट मींस वाइड स्प्रेड, बिखरे हुए, फैले हुए. तो हम कह सकते हैं कि अफ्रीका में लोग मुख्तलिफ अफ्रीकन विलेज में लोग फैले हुए दूर दूर तक, या यूं भी कह सकते हैं कि स्कैटर्ड फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका, दूर दूर तक फैले हुए बिखरे हुए फॉरेस्ट, जंगलात. नंबर 4 इज कल्टीवेट्स. इट मींस टू प्रिपेयर लैंड फॉर क्रॉप्स. काश्त करना. जब हम यानी कि किसान किसी भी जमीन को हमवार करते हैं फसल उगाने से पहले, उसे कहते हैं कल्टीवेट. टू प्रिपेयर लैंड फॉर क्रॉप्स, फसल के लिए जमीन को हमवार करना, जमीन को तैयार करना. एंड इन उर्दू इट मींस काश्त करना. द नेक्स्ट वर्ड इज पैचेस. पैचेस मींस पीसेस, हिस्से या टुकड़े. मुख्तलिफ हिस्से या टुकड़ों को हम पैचेस कहते हैं. आप देखते होंगे जब कराची में स्पेशली जब भी सड़क की मरम्मत होती है, रोड्स को रिपेयर किया जाता है, तो वो पूरी पूरी रोड्स
सुना होगा कि यार कराची की गवर्नमेंट जो है वो रोड्स को पूरी तरह रिपेयर करने के बजाय या मेंट करने के बजाय उनमें पैचेस लगा देते हैं। आपने भी देखा होगा कि अक्सर जो है वो रमजान से पहले या मुहर्रम से पहले या रबीउल अव्वल से पहले मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ सड़कें टूटी भी होती हैं बारिश की वजह से या किसी और वजह से, पानी के खड़े होने की वजह से, तो वहां पर पूरी सड़क पर मरम्मत नहीं की जाती, बल्कि जहां जहां रोड टूटी भी होती है वहां छोटे छोटे पैचेस लगा देते हैं, टुकड़े लगा देते हैं डामर के। सो दैट इज कॉल्ड पैचेस। नंबर 6 इज फॉर्मरली। फॉर्मरली मींस प्रीवियसली और बिफोर, पहले। अगर हम कहें दिस इज एन एडवर्ब कि फॉर्मरली पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाज एन इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन। तो पहले पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड चैंपियन थी। नेक्स्ट वर्ड इज fetched. This is in past form or past participle form. Fetched. This is a verb and it means to make roof with dried leaves. सूखे पत्तों से छत बनाना। जो सूखे पत्तों से आपने देखा होगा अक्सर गांव देहातों में ऊपर बांस रखकर, छत के ऊपर बांस रखकर, छत तो होती नहीं है तो एक दीवार से दूसरी बार 4 दीवारी बनी हुई है, तो दीवारों के ऊपर ऐसे बांस रख दिए और उसके ऊपर खजूर के सूखे पत्ते डाल दिए बहुत सारे के, वो बिल्कुल एक छत की तरह से हो जाए, तो उसे कहते हैं thatched. Number 8 is earthenware and it means pots of clay, मिट्टी के बर्तन. Number 9 is remotes. remotes एक तो होता है रिमोट कंट्रोलर जो आप अमूमन यूज करते हैं एसी के लिए या टीवी वगैरह के लिए, तो वो या किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज को दूर से कंट्रोल करना रिमोट कंट्रोलिंग कहलाती है ना। तो वो डिवाइस जिससे आप किसी चीज को दूर से कंट्रोल करते हैं वो कहलाता है रिमोट कंट्रोलर। हम अमूमन एक मैं आपको कॉमन एरर बता दूं, एक मिसकंसेप्शन बता दूं कि वो जो डिवाइस, वो जो चीज जिसमें आप सेल लगाकर फिर उसके ऊपर बटन दिए हुए होते हैं, उससे आप एसी को या अपने टीवी को या बच्चों की जो गाड़ियां होती हैं वो भी रिमोट कंट्रोल्ड होती है ना, तो उसका जो रिमोट्स होते हैं हम इसको रिमोट कहते हैं ना। वो उस डिवाइस का नाम रिमोट नहीं है, उस डिवाइस का नाम होता है रिमोट कंट्रोलर। सिर्फ रिमोट उसका नाम नहीं होता, उसका नाम होता है रिमोट कंट्रोलर। कंट्रोलर है ऐसा कंट्रोलर जिसके जरिए से आप किसी भी चीज को दूर से कंट्रोल कर लेते हैं, रिमोट कंट्रोल कर लेते हैं। तो वो अगर एक गाड़ी है, बच्चे की गाड़ी, किसी बच्चों के जो टॉयज होते हैं जो बच्चे बैठते हैं और वालिदैन उसको रिमोट कंट्रोलर से कंट्रोल करते हैं, तो वो गाड़ी रिमोट कंट्रोल्ड कहलाएगी और वो अमल रिमोट कंट्रोलिंग और वो डिवाइस रिमोट कंट्रोलर। तो लफ्ज रिमोट इटसेल्फ इज नॉट द नेम ऑफ द डिवाइस, बल्कि रिमोट कंट्रोलर नाम होता है। लफ्ज रिमोट का मतलब होता है डिस्टेंट, फार अवे, दूर का या दूर के, ठीक है। नंबर 10 इज ड्वेलिंग। एक्सक्यूज मी। ड्वेलिंग मींस प्लेस फॉर लिविंग। हाउस भी हो सकता है वो, रिहाइश या घर को ड्वेलिंग भी कहते हैं, ठीक है। यू मे विजिट माई ड्वेलिंग समटाइम। आप कभी मेरे रिहाइश गाह पर, मेरे घर पर तशरीफ लाइए। Now I will write down the remaining words on the board. Word 11 is ground. Ground is actually a verb over here in its past form. वैसे ग्राउंड नाउन भी होता है और उस ग्राउंड का मतलब होता है मैदान, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड ग्राउंड हमारे कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है वो ग्राइंड की पास्ट फॉर्म के तौर पे हुआ है, और या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट फॉर्म ऑफ ग्राइंड व्हिच मींस पीसना। ग्राइंड माने पीसना। ग्राउंड का मतलब होता है पिसा हुआ, जिसको पीसा गया हो। नंबर 12 इज एक्सपोर्ट व्हिच मींस गुड्स सोल्ड अब्रॉड। वो अशिया, वो चीजें जो हम मुल्क से बाहर बेचते हैं, हमारी गवर्नमेंट बेचती है, सेल आउट करती है ताकि उसे ज़र मुबादला रेवेन्यू अर्न किया जा सके, उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट और उर्दू में बरामदात। और वो चीज जो हम मंगवाते हैं, खरीदते हैं बाहर से,
उसको हम इंपोर्ट कहते हैं। आपने सुना होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट का मतलब दरआमदार जो बाहर से चीजें आती हैं, और एक्सपोर्ट बरआमदार जिसको हम बाहर बेचते हैं, गुड्स सोल्ड अब्रॉड। नंबर 13 इज कैटल। कैटल मींस एनिमल्स फॉर यूज, मवेशी यानी कि वो जानवर जिनको हम पालते हैं दूध के लिए, गोश्त के लिए, अंडों के लिए, वो सारे कैटल कहलाते हैं, वो सारे जानवर। ठीक है। अब घोड़ा कैटल नहीं हो सकता, कैटल क्योंकि हम घोड़े का गोश्त नहीं खाते। कैटल में क्या आएगा? बफलो आएगी, काऊ आएगी, गोट्स हैं, चिकन्स हैं, ये सब कैटल में आते हैं। नंबर 14 इज पोल्ट्री। चिकन के लिए अलग से वर्ड पोल्ट्री भी आता है। चिकन एंड एग्स को पोल्ट्री भी कहते हैं, मुर्गी और अंडे। तो मुर्गी और अंडे को हम पोल्ट्री कहते हैं, और वैसे बाकी एनिमल्स को हम सारे एनिमल्स को अगर शुमार करें जिनका हम गोश्त खाते हैं या उनसे हम दूध हासिल करते हैं, तो ऐसे जानवरों को हम कैटल कहते हैं। I hope you people have understood so far. These were the new words which I thought suitable to actually share with you for their English and Urdu meanings. In the next video lecture, we will go through chapter number 15, an African village. I hope you will enjoy that, because you will get to know about an African village and how it is, how it looks like. लेकिन मैं ये भी बता दूं आपको कि जितने भी विलेजेस हैं दुनिया भर के, सिर्फ अफ्रीकन विलेजेस नहीं, दुनिया भर में, चाहे आप पाकिस्तान के विलेजेस की बात करें, अब वो विलेजेस वैसे नहीं हैं जैसे कि आज से 40 साल 50 साल पहले हुआ करते थे, और इवन के 20 साल पहले हुआ करते थे। वक्त के साथ साथ विलेजेस में भी चेंजेस आते जा रही हैं, विलेजेस भी मॉडर्न होते जा रहे हैं। अगर हम इंटीरियर पंजाब या इंटीरियर सिंध की बात करें तो आप यहाँ के विलेजेस को आप देखकर हैरान रह जाएंगे, जबकि 10 साल पहले उनकी कंडीशन कुछ और थी। अब बहुत सारे विलेजेस शहरों में तब्दील हो रहे हैं, शहर जैसी तब्दीलियां उसमें आ रही हैं, तो अब वो विलेज नहीं रहा बल्कि सिटी बन गया। और बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी आ रही है। पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि किसी गांव देहात में बिजली का कोई तसव्वुर हो, पानी प्रॉपरली नहीं आता था, लेकिन अब विलेजेस मॉडर्न होते जा रहे हैं। So you will enjoy yourself reading through this chapter number 15, an African village. Till our next video, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.